संकल्प शिक्षा निकेतन जो सोनार्जुनपुर में एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है और जिसको यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं अशोक जी। और हमने इस रेप्यूटेशन को अलग अलग लोगों से सुना है, अलग कुछ कॉल्स भी हमारे पास गई हैं कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो वास्तव में सच्चाई पर, जिसके अंदर सॉलिडिटी है और सच्चाई पर काम कर रहा है। यही जानने के लिए, चूँकि किसी भी सच को समझने के लिए वहाँ के आवाम को, वहाँ की जनता की राय लेना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर कुछ गार्जियंस बैठे हैं, इनसे बात करते हैं क्या नज़रिया रखते हैं संकल्प शिक्षा निकेतन के बारे में। वेलकम सर, अपना नाम बताइए और क्या मूड है आपका, क्या नज़रिया है संकल्प शिक्षा निकेतन को? अच्छा है। पहले मेरा बच्चा जो है ननौत पे पढ़ता था, लेकिन वहाँ ये चल नहीं पाए और यहाँ से जब से आया है ये 9th में, तो बहुत अच्छा चल रहा है। और ये जो हमारे गुरुजी हैं तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चों में। अच्छा, सिर्फ शिक्षा पे मेहनत करते हैं या कुछ और एक्टिविटीज़ पर भी मेहनत करते हैं? बच्चे के चरित्र में सब में बच्चे को बहुत अच्छा चल रहा है। जी, आप क्या कहेंगे सर? ये मेरे बच्चे तो 9 साल से पढ़ रहे हैं और जैसा स्कूल हमारे ज़िले में कहीं पर भी नहीं है। 9 साल से आपके बच्चे यहाँ शिक्षा निकेतन संकल्प में पढ़ते हैं? जी। आप क्या कहेंगे सर? जी, हमारा बच्चा 6 क्लास से पढ़ रहा है यहाँ पे। इससे बढ़िया स्कूल हमें कोई आपने कोई और स्कूल ट्राई किया? जी हाँ, ननौते भी किया, गांव में भी किया है। इससे अच्छा स्कूल नहीं है। आप क्या कहेंगे? बताइए क्या कहना है? अच्छा लगा है, कहीं और भी आपने पढ़ा होगा? नहीं जी, मैं ऐसे जी। और कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए, इनसे भी बात करते हैं। बताइए सर, अपना नाम बताइए और क्या कहेंगे यहाँ के डिसिप्लिन के बारे में, मैनेजमेंट के, और क्या विशेषता है यहाँ की? मेरा नाम रणवीर है। तो यहाँ की व्यवस्था मुझे एकदम पसंद है, अच्छी है, तरक्की करेगा। जी। मेरा नाम ओमपाल है जी। बहुत जो बच्चे हैं बहुत अच्छी शिक्षा दी हुई है और बहुत मेहनत करते हैं। अच्छी शिक्षा इसलिए है कि यहाँ कोई पैसा नहीं होता या कोई और कारण इसके पीछे? कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, सब निस्वार्थ से बात की। अच्छा सर, जो अभी अभी बोल रहे हैं बहुत सॉलिडिटी, सच्चाई, मतलब जो उनकी बातें हैं, जो भी स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में आपको कितनी सच्चाई लगती है? बहुत अच्छी सच्चाई लग रही है, बहुत वास्तविकता लगती है। और खास बात बताइए सर इस स्कूल की। खास बात यह है कि सबसे पहले तो गुरुजी जो हैं बहुत ही अच्छे विचारों के व्यक्ति हैं और वही बच्चों में जो हैं अच्छे विचार घेरते हैं। अच्छा, आज भौतिकवादिता का दौर है, चलती इन भौतिकवादिता की आंधियों में बहुत अच्छा होना कितना नामुमकिन है और उस नामुमकिन में कैसे मुमकिन हुआ है? ये सर ने जो विचार जो हैं इनके बच्चों के अंदर जो विचार रखे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे रखे हैं। मतलब आप क्या कहेंगे? बढ़िया पढ़ाई हो रही है यहाँ से, और क्या है। और ये कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हैं, क्योंकि कोई भी समाज होता है, उस समाज में कहीं भी तरक्की, अगर प्रोग्रेस होता है तो सभी को मिला के चलता है। पुरुषों की राय तो हमें मालूम हो गई, अब जानना चाहते हैं कि महिलाओं की राय क्या है इस स्कूल को लेके। वेलकम मैडम, बताइए कैसा लगता है आपको संकल्प शिक्षा निकेतन? हाँ, एक्चुअली सर अच्छा है यहाँ पे। और ऐसा जो कि मतलब होता है, जो सर बोले वो बिल्कुल सच है। ये किस बेस पे कहते हो कि वो बिल्कुल सच है? सर जो भी अभी आपको सुनाया उन्होंने, बिल्कुल सब सच है ये, क्योंकि हमारे बेटा भी यहाँ पे काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में? 6th क्लास में है। आप क्या कहेंगे? अच्छा, आपकी आंखें भी यहीं बनी है? हाँ जी, हाँ जी, आपकी? हाँ जी। अच्छा, जैसे सर बोल रहे हैं कि हम बहुत ही हेल्प करते हैं, कोई निस्वार्थ होता है, वही सच्चाई है? हाँ जी, ठीक, वही आपको भी? हाँ जी, सर कह रहे हैं ना ऐसा ही है। ऐसा ही है बिल्कुल? हाँ जी, कोई बढ़िया कमी है। नजर नहीं आती? नहीं, कोई कमी नहीं नजर आ रही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगता है जिनकी बातें सुन कर। भी बात करते हैं, कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं। आप भी बताओ क्या कहना चाहेंगे? आप कौन सी क्लास में? कैसा लगता है यहाँ का माहौल? सर बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा, जो टीचिंग वे है दूसरे स्कूल से किस तरह से डिफरेंट है ये? सर यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है, बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं। और Etiquettes। आप क्या कहेंगे? तो मैं भी यही कहना आप बताओ। सर पढ़ाई बहुत अच्छी है, माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का। जी, आप? सब अच्छा ही है। मैडम खड़ी है, इनसे भी बात करते हैं। मैम वेलकम, अपना नाम बताइए और बताइए आपका क्या कनेक्शन है संकल्प शिक्षा निकेतन से? ये मेरे हस्बैंड हैं अशोक राणा जी, और मैं यहीं पर टीचिंग भी करती हूँ। मेरा नाम प्रीति राणा है। अच्छा, कितने टाइम से आप यहाँ पर रहते हैं? हम लगभग 12-13 साल से यहाँ पे हैं। 13 साल हो गए स्कूल खुले हुए। अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से आपको कोऑपरेट कर रहे हैं? क्योंकि ये जो एक माहौल बना हुआ है, इस माहौल को कोऑपरेट करने में कहीं ना कहीं योगदान तो होता ही है। हाँ जी, नहीं, गार्जियंस का बहुत अच्छा सपोर्ट है हम सबको, और गार्जियंस भी और बच्चे भी सब बहुत अनुशासित रहते हैं यहाँ पे। सभी अनुशासित रहते हैं या आप अनुशासित रखते हैं? हाँ जी, अनुशासन बहुत अच्छा है
बच्चों के इनके अच्छा, ये जी अनुशासन अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, इसके पीछे यहाँ के जो लोग जुड़े हुए हैं इस संस्था से उनका योगदान है या स्पेशली आप लोगों का? नहीं जी, हम बच्चों का अनुशासन भी, बच्चे भी काफ़ी अच्छे हैं, गार्जियंस का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है यहाँ। जी, और एक मैडम बैठे इनसे बात करते हैं। वेलकम, आप भी बताइए क्या कहना चाहिए? जी सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे, बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश मिली है। जो माँ बाप नहीं दे सके वो गुरुजी ने दिया है, हमारे लिए बहुत 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 अच्छे हैं ये। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर कुछ गार्जियंस हैं जिन्होंने अपनी पॉजिटिव राय रखी है और इस राय पर और लोगों की क्या राय होगी ये तो कमेंट बॉक्स हमें बताएगा। और इसके साथ साथ यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर, कमेटी और लोगों से भी बात करते हैं, वो क्या नज़रिया रखते हैं, क्या राय रखते हैं इसकी। हमारे साथ अशोक जी भी जुड़ गए हैं जो इस प्रोग्राम को संचालित कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। वेलकम सर, इतना खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है, लोग बड़ी हसरत से, बड़े चाव से आपका एक एक शब्द सुन रहे हैं। ये सच्चाई और इस पर्सनालिटी में इस तरह की सच्चाई कैसे डेवलप हुई है? इसके लिए तो ये ज़रूरी है कि शुरू से ही एक बात सीखी है कि मेहनत के सिवाय कोई विकल्प नहीं होता। अगर आदमी केवल मेहनत करता है तो मेहनत का रिजल्ट ज़रूर मिलता है। सर, आजकल अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं, हाईली इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने एक अदना से इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग में स्टार्टिंग किया, फिर भी इतना चाह लोगों के अंदर है, कैसा है सर? ये आवश्यक ये है कि बच्चों में जो गुण विकसित करने चाहिए हमेशा शुरू से ही उस पर ध्यान दिया गया है। कभी भी ये कोशिश नहीं की गई है कि भौतिक सुविधाएं बहुत ज़्यादा हों। शुरू में यहाँ पर जो क्लास शुरू हुई वे टेंट में भी क्लास चली हैं। लेकिन सर बहुत बड़े झूठ हाईली इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है, उस बड़े झूठ में अदना सी सच्चाई को आप कैसे सच साबित करें? ये बात होती है कि बहुत ज़्यादा गार्जियंस भौतिक सुविधाओं को देखते हैं, ये बात बहुत सही है, लेकिन हर चीज़ का पहलू, एक दूसरा पहलू ये भी है कि अगर हम किसी वाक्य को या कोई सिद्धांत लेकर चलते हैं और उस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं तो एक दिन लोगों की समझ में भी आता है, और यदि वो समझ में आए तो उसका परिणाम अच्छा मिलता है, लेकिन उसके लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लोगों की भागती दौड़ती चालें और ज़बरदस्त बहुत जल्दी हासिल करने वाली कामयाबी और ये बहुत स्लो चलने वाली रफ्तार, दोनों में पब्लिक को क्या बताना चाहेंगे? इसका तालमेल कैसे बनना चाहिए? अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि रिजल्ट एकदम तुरंत आ जाए, साथ के साथ आ जाए, तो उसमें ये आवश्यक है कि उसका जो परिणाम है वो इतना अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम बच्चे के अंदर इस तरह के संस्कार पैदा कर दें कि वे जीवन भर उसके साथ रहें और जीवन भर काम आएँ, तो उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और अगर हम अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर वे गुण विकसित किए जाएं कि वे समाज में उस स्थिति को फैला सकें। तो अगर हम एक ऐसे बच्चे का निर्माण करते हैं तो कम से कम कितने समाज की स्थिति को कितना सुधार सकता है वो बच्चा एक जाकर, यानी 50 लोगों को भी वो ठीक करता है तो समाज कितना सुधरता है। इस वाक्य पर संकल्प शिक्षा निकेतन काम करता है। और कोई ना कोई सिद्धांत जरूर होना चाहिए। अगर बिना सिद्धांत के हम कोई भी बात आगे बढ़ाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि बिना सिद्धांत के चलने का मतलब है अंधे का तीर कहीं भी लग जाना। उस सिद्धांत पर संकल्प शिक्षा निकेतन काम नहीं करता। ये जरूरी है कि एक वाक्य लेकर चलो और पहले उसे पूरा करो। अगर संकल्प शक्ति मजबूत है तो वो बाद में रिजल्ट उसका आता है और समाज में वही प्रतिबिंब सामने प्रकट होता है। फंतासी और सॉलिडिटी किस तरह से अपना काम करेगी ये तो वक्त और समय बताएगा। और ये सच्चाई की गाड़ी जो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती जा रही है, लोगों में इसकी चाह है, एक प्रेम है और एक अदब है, एक एहतराम है, रेवरेंस है, श्रद्धा है। इसी सब के साथ साथ अब आगे रिजल्ट क्या होंगे ये हम अपने दर्शकों के हाथ छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर भेजिए। बने रहिए एन एक्सप्रेस में। मैं मोहम्मद अकरम अपने आज मोहम्मद के साथ बात कही कि मैं उस कार्यक्रम में प्रेजेंट रहूंगा, तो कृपया एक बार आप माइक पर आएं और अपने विचार रखें। मैं बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और मैं एन एक्सप्रेस चैनल में मेन रिपोर्टर हूं। मैं एक बार यहां से गुजर रहा था तो मैंने पूरा का पूरा यहाँ के माहौल को एनालिसिस किया और स्पेशली अशोक जी से बात की। सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात जो हमें यहाँ पर नजर आई वो बात है कि अशोक जी एयरफोर्स में भी थे, एयरफोर्स की जॉब छोड़ी, क्योंकि उनका जो आर्टिस्टिक माइंड मैंने पढ़ा है, उनका एक आर्टिस्टिक माइंड है और बहुत इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं
और वो इंडिपेंडेंट आदमी कब रहता है, जब उसके ऊपर कोई भी उसकी एक सच्चाई को जाहिर करने के लिए, अपनी सच्चाई को बताने के लिए किसी तरह का बेवजह का प्रेशर उसके ऊपर ना हो। हालांकि कोई भी मंजिल हो, कोई भी सफर हो, उस तक पहुंचने में कहीं ना कहीं मुश्किलात, डिफिकल्टीज, हार्डशिप्स, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है और नेचुरल सी बात है, होता भी है। लेकिन संकल्प शिक्षा निकेतन के बारे में जब हमने सुना और सुनने के बाद जो इसको एनालिसिस किया, बच्चों से बात की, यहाँ पर हमने खाना भी खाया और यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुके भी, तो हमें अंदाजा हुआ कि कहीं ना कहीं ये बहुत प्रोग्रेसिव वे में चल रहा है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सोनार्जुनपुर के लोगों ने एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पर एक मुकाम दिया है जो ब्रॉड एरिया से आती है और उन्होंने अपनी तन मन धन पूरे तौर से जो इसको अपना डेडिकेशन दिया है, वो डेडिकेशन काबिल तारीफ है। और मैं उस डेडिकेशन के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, किन लफ्जों में इस डेडिकेशन को मैं बताना चाहता हूँ, इसके लिए आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस। एंड दिस इज रियली स्पेशलिटी ऑफ संकल्प शिक्षा निकेतन। संकल्प शिक्षा निकेतन, आई थिंक दिस इज one of the best institution on the land of Sonarjunpur and in the area of Rampur Mahyaran and in district Saharanpur। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लाइन मेरे दिमाग में चल रही है इनके लिए। झुकते थे वो सभी मेरी दिलकश, अब से पहले मैं सही, आज तो हारा मुझसे। यानी मैं डेडिकेट करना चाहता हूं जो अशोक जी हैं, स्पेशली उनको चंद पंक्तियां डेडिकेट करना चाहता हूं। अब से पहले न सही, आज तो हारा मुझसे। अब से पहले न सही, आज तो हारा मुझसे। रोज लड़ता था मुकद्दर का सितारा मुझसे। अज़्म हिम्मत पे मेरी क्यों नाज ना हो मुझको, गर्दिशें मांगने आती है सहारा मुझसे। गर्दिशें मांगने आती है सहारा मुझसे। और इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद अकरम जी, आपने खुद एनालाइज किया